नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट जारी कर दिया है। लिखा, तरमीम बहाल करने से मुताल्लिक हूं, मगर इनकी वजूहात जो लिखी गई हैं उस पर कायल नहीं कर सका। साबिक जजेस के लिए तज़ीक का पहलू रखने वाली ऑब्जर्वेशन दुरुस्त नहीं। पार्लिमान कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले गैर मौसर नहीं कर सकती। मजीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद में समक नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल। जी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नैब तरामीम बहाल करने के फैसले में अपना इजाफी नोट तहरीर किया है। इसमें उन्होंने अक्सरियती जजेस से इत्तफाक किया है कि नैब तरामीम को बहाल होना चाहिए, लेकिन साथ जो उसमें रीजनिंग दी गई बिलखुसूस चीफ जस्टिस काजी फायसा के लिखे फैसले में उससे उन्होंने इख्तलाफ किया और ये कहा है कि जजेस को अपना फैसला सुनाते वक्त या उसे तहरीर करते वक्त सिर्फ केस के हकायक तक महदूद रखना चाहिए, उसका आइन और कानून के मुताबिक जायजा लेना चाहिए और पहले से जिन जजेस ने फैसला कर रखा हो उनकी तस्दीक का पहलू किसी तरह भी उस तहरीर में वाजे नहीं होना चाहिए। साथ ही एक और बड़ी अहम बात इसमें की गई है कि पार्लियामान कानून साजी कर सकती है बिल्कुल, और उसका माजी से इतलाक भी कर सकती है, लेकिन पार्लियामान कानून साजी के जरिए किसी अदालती फैसले को ख़त्म या गैर मौसर नहीं कर सकती। ये बहस चूंकि इन दिनों चल भी रही है कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई उससे मखसूस नशिस्तों का फैसला गैर मौसर होता है या नहीं, उस ज़मन में ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि अक्सरियती फैसले में चीफ जस्टिस काजी फायसा ने यह करार दिया कि नैब तरमीम केस 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। चीफ जस्टिस शायद भूल गए थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो उसका फुल कोर्ट का फैसला आया था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले से इत्तफाक करते हुए उसे फैसले का हिसाब बनाते वक्त उन्होंने तस्लीम कर रखा है कि उस वक्त बिल्कुल ये कानून मुअत्तल था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इसे मुअत्तल कर रखा था, लेकिन शायद उन्होंने ये केस सुनते वक्त और ये फैसला लिखते वक्त खुद को बाकी जजेस से बाला तस्वुर किया है। ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से दी गई हैं। जी, आपको बहुत शुक्रिया।